अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटोरी चाट, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की और चटपटी बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हम कटोरी चाट कैसे बनाएंगे। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे और इसकी डो को हम थोड़ा सा सख्त गूँधेंगे, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त भी डो को नहीं गूँधना। हमें चाहिए 1 कप मैदा, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए घी और हमें कुछ चीज़ें और चाहिए जैसे कि नमक हमें हस्बे ज़ायक़ा चाहिए, अजवाइन चाहिए 1/4 टीस्पून और हमें ज़ीरा चाहिए, ज़ीरा भी हमें 1/4 स्पून ही चाहिए। इसके अलावा हमें हस्बे ज़रूरत पानी चाहिए। सबसे पहले हम मैदे को शामिल करेंगे, इसके बाद हम घी डालेंगे। हमने जब इसमें घी शामिल करना है तो हमने घी को इतनी अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है, मैदे में बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है जैसे कि ये ब्रेड क्रम्स की जो फॉर्म है उसमें आ जाए। हमने ब्रेड क्रम्ब की तरह इसे बना देना है कि ये क्रम्स की तरह बन जाए। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है घी को। अब मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, अजवाइन और ज़ीरा, ये इसमें शामिल कर दूँगी और मैं अच्छी तरह से इसको भी पहले मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसको पानी के साथ गूँधूँगी। पानी हमने एक साथ ही इकट्ठा पानी नहीं शामिल कर देना, हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसको गूँधते रहना है। फिर हमें जितने पानी की ज़रूरत हुई हम उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ हम गूँधते जाएंगे। हमें ऐसी डो चाहिए जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, हमें तकरीबन नॉर्मल डो ही चाहिए। हमने डो को ना ज़्यादा हार्ड गूँधना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, हमें बस नॉर्मल डो चाहिए। ये देखें, आप देख सकते हैं हमें बस इतनी ही हार्ड डो चाहिए। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैं रख दूँगी और तब तक मैं आपको चाट बनाना सिखाती हूँ। चाट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप हमें उबले हुए सफ़ेद चने चाहिए, एक दरमियाने साइज़ का हमें कटा हुआ प्याज, एक हमें हरी मिर्च चाहिए और हमें एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर चाहिए। और मैंने 2 आलू जो हैं उनको अच्छी तरह बॉईल करके क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब हम सबसे पहले चने ऐड करेंगे और फिर हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम प्याज भी ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। हमने इन सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देना है, हरी मिर्च, और हम अब इसमें चाट मसाला और नमक, ये दोनों हम मिक्स करेंगे। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितनी आपको पसंद है आप कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़े से हम पुदीने के पत्ते इसमें शामिल करेंगे, ये कलर और फ्लेवर के लिए। इससे कलर और फ्लेवर बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त आता है। ये देखें कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से कलर हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया, अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। इसमें हम डालेंगे पुदीने के पत्ते 1/2 कप और साथ ही हम फ्रेश धनिए के पत्ते भी डालेंगे 1/2 कप। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें पानी थोड़ा सा ले रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत हुई, ताकि ये अच्छी तरह से पुदीना, मिर्चें और पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं। अब आपने इसे बहुत अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ये देखें मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत अच्छी सी चटनी बन चुकी है। अब हम बनाते हैं मीठी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए इमली का पल्प, यानी कि इमली का गूदा, और हमें चाहिए चीनी हम इसमें शामिल करेंगे,
और हमें जिन जिन चीज़ों की और ज़रूरत है उसमें चाहिए अदरक का पाउडर 1 टीस्पून चाहिए, और हम इसमें लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें इमली का पल्प शामिल करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो मसाले थे, हम इनको ऐड कर देंगे इसमें, और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसे 3 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे भी नहीं करना। अब ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो चटनी है, मीठी चटनी, वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये थिक हो चुकी है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये जो हमने डो बना के रखी थी, इसको 20 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी सेट हो चुकी है। अब मैं छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी, यानी कि पेड़े बनाऊंगी। उसके बाद इसे मैं बेल लूँगी। आपके पास जो भी कटोरी है, आपने जिसके ऊपर इसे लगाकर फ्राई करना है, आप उस हिसाब से ये इसका पेड़ा लेंगे। ये देखिए मेरे पास ये है। मैंने इसको अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया था और अब मैं इसे साइड पे रख दूँगी। अब मैं इस हिसाब से इसका पेड़ा लेकर इसे मैं बेल लूँगी। ये देखें अब मैं इसे बेलने लगी हूँ। अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से बेल लूँगी। इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रीस किया है, मैंने दोबारा कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर ये देखें ये डो लगा दूँगी अच्छी तरह से। हम डो को इसके ऊपर सेट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से डो को सेट करके ये जो एक्स्ट्रा है हम इसे उतार देंगे। ये जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा डो है, हम इसे ये देखें हम इस तरह छुरी की मदद से इसे काट देंगे। अब ये देखिए ऑयल फुल गर्म हो चुका है। अब ये देखें मैं इसमें ये कटोरी चाट डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए अब मैंने ये इसमें से वो अलग कर लिया। अब इसके अंदर मैंने ऑयल डाला, गरम ऑयल। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, घुमाऊँगी ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देख सकते हैं आप, अब इसका कलर चेंज हो गया। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो चलें अब हम इसको सेट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी ये कटोरी बहुत ही प्यारी सी बन चुकी है। अब हम इसमें वो मिक्सचर डालेंगे चाट का, थोड़ा सा ये डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठी चटनी, जो हमने इमली की चटनी बनाई है, खट्टी मीठी चटनी। अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। यार ये बहुत मज़े की चटनी बनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी चटनी, जो ग्रीन चटनी है, पुदीने की और धनिया की चटनी, वो ऐड करेंगे। और अब थोड़ा सा दही शामिल कर देंगे इसमें। इसके बाद हम फिर से ऊपर इसके वो चने और आलू का जो मिक्सचर है वो इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम कटोरी को भर देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से इमली की चटनी और साथ हम हरी चटनी, और फिर इसके बाद हम दही डाल देंगे इसके ऊपर। दही डालने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। और ये देखें हमारी चाट तैयार हो चुकी है। अब आप इसे सर्व करें, मज़े मज़े से खाएं, सबको खिलाएं।
तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।